ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। दीदी, आपके लिए खुशखबरी है। चाची जी का फोन आया था। 4 तोले की चेन बनाई है दशहरे पर देने के लिए। हाँ, 4 तोले का? अच्छा, कुछ और भी दे रहे हैं क्या? नहीं, वो हमारा मतलब है कि सारे घर को दे रहे हैं। शायद 5 महंगी वाली सिल्क की साड़ियाँ भी है। इस बात से सासू माँ के ठाठ है। हाय राम, हम तो ना धन्य हो गए। इस बार ना नवरात्रों पर रोज बदल बदल कर नई साड़ी पहनेंगे। अरे जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। अरे चारू से शादी करने का फैसला करके ना तुमने हमारा जी खुश कर दिया। जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। चारू जैसी बहू ना सबको मिले। क्यों संगीता? हाँ। भगवान कसम, अगर हमारे हाथ में पिस्तौल होता ना तो तुम दोनों को अभी का भी उड़ा देते। अंकल ने पूछा भी था, लेकिन तुम दोनों की परमिशन मांगी नहीं। वाह, वो सिर्फ पूछ रहे थे, लेकिन इजाजत कभी नहीं देते। अरे लेकिन हमें उनसे पूछना तो चाहिए था, शायद मान जाते। How stupid of us। अब छोड़ो भी, अब दोबारा उनके सामने कौन जाए? मत जाओ, घर पे बैठकर भजन गाओ। लेकिन हम तो जा रहे, खूब मस्ती करेंगे। क्या रचना, तुम्हारी वजह से अब मुझे भी यहीं रहना पड़ेगा। एनीवे, अब मैं जा रही हूँ, बाय। क्या हो रचना, तुम ठीक तो? चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं साहब, हम ठीक है। चलो दिन, कल पिकनिक मिलते हैं। पिकनिक पे? हाँ पिकनिक, तुम आ रही हो ना? एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ बोल। अच्छा, एक्सक्यूज मी, कल मिलते हैं पिकनिक पे। डोंट बी लेट। बहुत बड़े गधे हैं हम। बुद्धू भोंदू सब कुछ बिगाड़ दिया। किस तरह इस पिकनिक में जाना ही होगा। शादी नहीं करनी है मैं? शादी अभी नहीं करनी है या कभी भी नहीं करनी है? अब माँ, मुझे शादी अभी नहीं करनी है। माँ, मेरा मतलब है कि आप समझ गए हम तुम्हारी बात। माँ, आप जानती हैं क्या बात है? हाँ बेटा, शादी से पहले सबके साथ यही होता है। तुम्हारे गोपाल चाचा ना शादी से पहले भागने वाले थे, लेकिन तुम ही देख लो, शादी के बाद बीवी के पल्लू में ही बंधे रहते हैं। नहीं नहीं माँ, आप कुछ और कह रही हैं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। अरे बेटा घबराओ मत, एक बार शादी हो जाने दो। चारू इस घर में आ जाएगी ना, फिर देख लेना, इस घर का ना मौसम ही बदल जाएगा। माँ माँ माँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मेरे साथ, आप बात को समझो। अरे बेटा, ऐसा ही हो रहा है। हम भी वही कह रहे हैं और तुम भी वही कह रहे हो, सिर्फ कहने का फर्क है। अच्छा एक काम करते हैं, हम ना तुम्हारे गोपाल चाचा को बुला देते हैं, उन्हीं से बात कर लो। गोपाल जरा छत पर आना। माँ माँ, मेरी बात सुनो, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे गोपाल चाचा से बात नहीं करनी है। बेटा वो क्या है ना कि हम तुम्हें समझा नहीं पाएंगे। आदमी की बात आदमी ही समझा सकता है ना। गोपाल आया भाभी। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारे चेहरे के ना तोते ही उड़ गए हैं। छाया, तुम कल आ रही हो ना? ऑफ कोर्स, हम हारने वालों में से नहीं है। अच्छा है, जितने ज्यादा होंगे उतना मजा आएगा। हाँ, इसलिए तो पता है हमने 2-3 गेम्स भी सोचे हैं। और खबरदार रहा रात को कोई सोया तो। सो रेडी गर्ल्स फॉर ऑल नाइट एंटरटेनमेंट, वो भी टेंट के अंदर विद राजीव सर। किसका नाम ले लिया यार तूने? राजीव सर का नाम सुनते ही ना दिल में कुछ कुछ होने लगता है। राजीव सर प्लीज वेट, आई एम कमिंग। ओ प्लीज, हम वह एजुकेशनल कैंप पे जा रहे हैं और वह राजीव सर हमें कुछ पढ़ाने वाले। ओहो मिस सत्यवती, राजीव सर को बुर्का पहना देना हमारी बुरी नजर से बचाने के लिए। ये फालतू बकवास राजीव सर के लिए अच्छी नहीं लगती। तो फिर उनके लिए क्या अच्छा लगता है? शर्म आनी चाहिए अपने टीचर के लिए ऐसे बोलते हुए। तुम्हारे कलीजे पे क्या सांप लौट रहे हैं? तो हम तो नहीं चल रही ना हमारे साथ पिकनिक? हमारे मन में जो आएगा वो करेंगे हम राजीव सर के साथ। बदतमीजी की भी हद होती है। मौसा जी, हमें आपको ये देना था, बनारसी पत्ते वाला इलायची पान, वो नत्थू पान वाले की दुकान से लाए थे। आपको पसंद है ना? हाँ,
पसंद तो है, लेकिन तुम दोनों इतनी दूर क्यों गई? हमारे लिए दूर नहीं है पापा, नत्थू पान वाली दुकान हमारे रास्ते में ही तो पड़ती है। अच्छा, ये नत्थू के पान का स्वाद ही एकदम अलग होता है। क्या बात है, कुछ चाहिए तो बोलो। जी, आपकी किताब ये वाली हिस्ट्री। मौसा जी, आपका कलेक्शन देख के समझ में आया कि रचना का हिस्ट्री में इंटरेस्ट कहाँ से आया। अगर सच कहूं तो मुझे इतिहास से ज्यादा अर्थशास्त्र में रुचि थी। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स। ओह, इकोनॉमिक्स। आई एम श्योर इकोनॉमिक्स में भी हिस्ट्री होगी, जैसे हर चीज हर जगह में हिस्ट्री होती है। बेटा, सो तो है, हर चीज का अपना एक इतिहास होता है, अपनी एक कहानी होती है। एग्जैक्टली, मैं भी तो वही कह रही थी, हर जगह हर शहर की एक हिस्ट्री होती है। अब आप चंद्रप्रभा ही ले लीजिए। ओफो, कितना टाइम हो गया। तुम्हारे इस इतिहास और पान के चक्कर में मुझे देर हो गई। लंच टाइम खत्म हो चुका है, हमें तुरंत निकलना होगा। ये किताब आराम से पढ़ने के बाद हमें बाद में वापस कर देना, ठीक है? जी मौसा जी। अरे हाँ, चंद्रप्रभा, उस जगह का भी एक अपना इतिहास है, बहुत पुराना। आदिकाल की गुफाएं, तरह तरह के पशु पक्षी, बहुत बड़ा खजाना है वहां पर। हम तो ये कहते हैं बेटा कि अगर उस जगह के बारे में पढ़ने के बजाय तुम दोनों उसे वहां जाकर देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सच मौसा जी? हाँ। कब जा रही है तुम्हारे ये कॉलेज की ट्रिप? कल पापा। उसके लिए जितनी भी फीस की जरूरत हो वो अपनी मम्मी से ले लेना। ताजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। माँ मेरी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बेटा, हम जानते हैं ये बहुत मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर तुम गुंजन से सच्चा प्यार करते हो तो ये तो करना ही पड़ेगा। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम प्रभु से बात करके देखो ना। आई थिंक ये अच्छा आइडिया था जी। मम्मी मम्मी, पापा ने हमें पिकनिक जाने की परमिशन दे दी है। क्या? मयंक, आई वॉज थिंकिंग कि मेरे यहाँ होने की वजह से, आई मीन तुम्हारे आसपास, कहीं तुम्हें अपनी मम्मी से बात करने में मुश्किल नहीं हो। नहीं? एनीवे, मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ। आई होप इस बीच तुम अपने मम्मी पापा से आराम से स्ट्रेस फ्री होकर हमारे बारे में बात कर लो। बात करोगे ना? जल्दी से बाहर आ जाओ, शेर आ गया है। क्या मम्मी? ये सब क्या है? हाँ? तो हमारी मेन्यू कल की तैयारियां हो गई, कुछ भूले तो नहीं? नहीं मम्मी। तो चलो जल्दी से सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठकर जाना है ना। चलो चलो जल्दी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। भगवान जी, मयंक को सब कुछ कहने समझाने का साहस देना। आई होप कि इन 2 दिनों में वो सबको हमारे बारे में सब कुछ बता पाए। प्लीज।
Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।